आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पितृशक और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और फिलीपींस के बीच छिड़े वॉर के बारे में, जो कि अभी 7 अक्टूबर 2023 में छिड़ा, जो कि परसों की ही बात है, जिसमें ताज़ा न्यूज़ आ रही है कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमसा ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे और इस अटैक में इजराइल के 40 लोगों की मौत हो गई है और हमसा के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। तथा साथ ही हम आपको बता दें कि इसमें एक भारतीय मूल की महिला की भी जान जा चुकी है। साथ ही ये भी न्यूज़ आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा की और कहा है कि उनका देश अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूलेगा, जिसके बाद से ही इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए। और साथ ही 7 अक्टूबर 2023 से ही ये युद्ध की घोषणा शुरू हो गई थी और इन दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। साथ ही इसने बहुत बड़े युद्ध का रूप धारण कर लिया और इसमें कम से कम 300 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तथा साथ ही ऐसा माना जाता है कि इजराइल और फिलिस्तीन का ये युद्धवार के बारे में और इनके विवाद, इनके कॉन्फ्लिक्ट अभी के नहीं है, ये कि बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं और जिसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके बीच के क्या इश्यूज है, जिसके बारे में इतना बड़ा विवाद छिड़ गया और इन दोनों देशों में वार स्टार्ट हो गई है। तथा इसमें फिर एक बार इजराइल और फिलिपींस विवाद एक बार फिर से सामने आया और जो कि चर्चा का केंद्र बना हुआ है। साथ ही इजराइल ने तो हमसा आतंकवादी संगठन को चेतावनी दे दी है कि वह युद्ध के लिए तैयार है। साथ ही इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि हमसा आतंकवादी संगठन ने कुछ लोगों के इजराइल में घुसपैठ की है और इजराइल सैनिकों पर भी गोलीबारी की है और हमला किया है, और जिसके बाद से ही इजराइल सैनिकों और फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमसा के बीच गाजा स्ट्रिप के पास मुठभेड़ चल रही है। तो जो कि इजराइल की तरफ से गाजा स्ट्रिप पर हमला लगातार चल रहा है और यह युद्ध पहली बार नहीं है। तथा इससे पहले 2021 में भी इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमसा के बीच युद्ध हो चुके हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद क्या है और उनके कॉन्फ्लिक्ट क्या है और ये कब से चल रहे हैं, उनकी शुरुआत कब से हुई। ऐसा माना जाता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद, जो कि 19वीं शताब्दी से भी पुराना है और जिसका बहुत ही सालों पुराने से ही ये विवाद चलता आ रहा है। और जब फिलिस्तीन का ये हिस्सा जो प्रथम विश्व युद्ध के समय वहाँ पे ब्रिटेन ने अपना कब्जा जमा लिया था, उस समय कोई भी इजराइल नाम का देश वहाँ पे बना ही नहीं था। ऐसा भी कहा जाता है कि इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था और यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुअल्पसंख्यक अरब रहा करते थे। साथ ही फिलिस्तीन लोग यहीं के रहने वाले अरब थे और जबकि यहूदी लोग के बाहर से आने की बात होती है। तथा फिलिस्तीन लोगों और यहूदियों के विवाद का कारण तब और अधिक बढ़ जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि वह यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करे। यहूदियों का मानना था कि उनकी पीढ़ी यानी कि उनके पूर्वज का ये घर है और ये भूमि है, जिससे दूसरे लोग फिलिस्तीन अरब नाम से यहाँ पर दूसरा देश बनाना चाहते हैं। अतः जिसके बाद ब्रिटेन के नए देश बनाने के विरोध में कई विरोध शुरू हो गए और फिर जिसके बाद से ये विवाद बढ़ता चला जाता है और फिर यहीं से शुरू होता है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बढ़ते हुए विवाद। साथ ही आपको बताते चले कि जब 1920 से 1940 के बीच जब यूरोप देशों में यहूदियों के साथ अत्याचार किए जा रहे थे, तब यहूदी यूरोप से भागकर एक नए देश की तलाश में यहाँ पहुँचने लगे थे। यहूदियों की सोच थी कि ये उनके पूर्वजों की भूमि है और जिससे वह अपना अलग देश बनाएंगे और इस समय यहूदियों और फिलिस्तीन लोगों के बीच विचार विरोध हिंसा शुरू हो गई थी और जिसके बाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने यहूदियों अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए, जिसमें यहूदियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था, पर फिलिस्तीन अब लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था और इस विवाद के चलते फिर 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल देश का निर्माण करने का ऐलान कर दिया था और जिसके बाद से फिलिस्तीन इसका विरोध किया जा रहा था। पर इसके चलते विवाद के बीच जब तक इजराइल का कब्जा बहुत ही बड़े हिस्से पर हो चुका था और जिसके बाद से मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल एक यहूदी देश है और इससे पूर्व हिस्से में वेस्ट बैंक मौजूद है, जहां फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीनी लोगों के लिए सरकार चलाती है और इसमें संयुक्त राष्ट्र को मान्यता मिली हुई है। तथा इजराइल के दक्षिण पश्चिम हिस्से पर एक पट्टी है जिसे गाजा पट्टी और गाजा स्ट्रिप्स के नाम से भी जाना जाता है, जो दो तरफ से इजराइल से घिरी हुई है और एक तरफ से भूमध्य सागर है और एक तरफ से
मिस्र की ओर से इसे गाजा स्ट्रिप्स के नाम से भी जाना जाता है तथा वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप्स को आमतौर पर फिलिस्तीन के तौर पर ही जाना जाता है। और इसराइल में इसराइल की सरकार है तथा जबकि वेस्ट बैंक में फतेह पट्टी सरकार चलाती है और गाजा स्ट्रिप्स पर हमसा आतंकवादी संगठन का कब्जा है जो कि उन्होंने वहां पे कर रखा और जिसे फिलिस्तीन का पूरा सपोर्ट मिलता है। फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी को ही फिलिस्तीन के तौर पर देखा जाता है। और इसके एक हिस्से यानी कि वेस्ट बैंक में तो सरकार है लेकिन दूसरे हिस्से पर गाजा स्ट्रिप पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन हमसा ने अपना तख्ता पलटकर 2007 में कब्जा कर लिया था जो कि अब तक कायम है। साथ ही जब से ही हमसा आतंकवादी संगठन और इसराइल के बीच विवाद होते रहते हैं। साथ ही इसराइल और फिलिस्तीन विवाद चलता आ रहा है और जिसमें चलते इसराइल में 1995 के बाद से ही अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाने का काम किया और आज इसराइल के गिनती उन ताकतवर देशों में होती है और जिसके पास एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों का पूरा जाखिरा भरा पड़ा है। और जब से इसराइल और हमसा आतंकवादी संगठन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से ही इसराइल अपनी तरफ से लगातार हमसा आतंकवादी संगठन पर हमला कर रहा है, भयानक खतरनाक मिसाइलों से हमला कर रहा है और जिसके बाद फिलिस्तीन के हमसा आतंकवादी संगठन बदले में गाजा पट्टी पर हमला कर रहे हैं और जिससे फिलिस्तीन के कई लोग और साथ ही इसराइल के भी कई लोग मारे जा चुके हैं और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि इससे मरने वालों की संख्या 300 से भी ऊपर जा चुकी है और कई शहर और गांव में बहुत ही ज्यादा भयानक मंजर देखने को मिल रहा है और पूरा का पूरा शहर और गाँव बर्बाद हो रहे हैं तथा साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई भारतीय मूल के लोग भी इसराइल में फंसे हुए हैं। साथ ही भारतीय गवर्नमेंट ने भी पूरी कोशिश जारी रखी है और इसकी आशंका जताई जा रही है कि बहुत जल्दी भारतीय लोगों को इसराइल से वापस भारत में लाया जाएगा। साथ ही अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जो कि विश्व में सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है और जबकि एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जबकि पूरा इसराइल फिलिस्तीन की सीमाओं को घेरे हुए और यहाँ पे हमसा आतंकवादी संगठन जो कि पूरे फिलिस्तीन जो कि पूरा इसराइल से घिरा हुआ है और जिसके बाद भी मोसाद जो कि इजराइल की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है उसको इस आतंकवादी हमसा संगठन के बारे में घुसपैठ के बारे में पता ही नहीं चला। साथ ही इतना बड़ा हमला हो गया आतंकवादी और उसके बारे में उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ये सभी बातें सोचने पे मजबूर करती है क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इतनी बड़ी घटना घट जाती है और जिसके बाद में इन खुफिया एजेंसियों को बाद में पता चलता है जो कि विश्व की सबसे खतरनाक एजेंसियां मानी जाती है। साथ ही एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये युद्ध की स्थिति कई देशों में चल रही है जैसे रशिया यूक्रेन वॉर जो कि पूरे 1.5 साल से भी ऊपर का समय हो गया और जो कि सबको लगता था कि वॉर खत्म हो जाएगी 15-20 दिन में, लेकिन अब उसे 1.5 साल से भी ऊपर होने को है लेकिन युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा और ये विश्व के लिए बहुत ही भयानक स्थिति पैदा करता है और बहुत भयानक स्थिति की ओर इशारा करता है और जिसके लिए विश्व के सभी देश मिलकर इसे शांति वार्ता में इस युद्ध को विराम लगाना चाहते थे यूक्रेन रशिया के। साथ ही इस बीच इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमसा आतंकवादी संगठनों के बीच ये युद्ध छिड़ गया और अब इसे नहीं पता कि ये कब तक चलता है और कितने लंबे तक चलता है और ये देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक भयानक स्थिति पैदा करता है जो कि बहुत ही चिंता का विषय। साथ ही अब ये लगता है कि ये युद्ध कब तक चलेगा और कितना लंबा चलने वाला या ये युद्ध रुकेगा या इसमें विराम लगेगा इस बारे में तो अब आगे पता चलेगा। था साथ ही आज का हमारा ये वीडियो इजराइल और फिलिस्तीन के हमसा आतंकवादी संगठन के बीच हुए युद्ध के बारे में और उनकी जानकारी के बारे में यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेयर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।